करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पिछले करीब 2.5 घंटे से जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी मौजूद हैं। कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुए। तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है, जिसमें विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 के थीम पर चर्चा की जा रही है, जिसके तहत रोजगार के अवसर को कैसे बढ़ाया जाए, उद्यमिता को लेकर, इसके अलावा जो राज्य जिस चीज में प्रभावी है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, राज्यों में आपस में तालमेल को किस तरीके से बढ़ाया जाए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन सभी को लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि विकसित भारत के लिए राज्यों का विकसित होना बेहद जरूरी है और इसीलिए अब की बार की थीम भी विकसित भारत के लिए विकसित राज्य रखी गई है, जिसके तहत राज्यों के अंदर किस तरीके से विकास को गति दी जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, बिहार के मुख्यमंत्री, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शामिल तो हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मीटिंग को छोड़कर चली गई और ये आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग में बोलने का मौका नहीं दिया गया। और अब की बार भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये पहली मीटिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरीके की मीटिंग ले रहे हैं। इसीलिए इस मीटिंग का अपने आप में खास महत्व ये भी है। इसके अलावा अगर नीति आयोग की इस मीटिंग का बात की जाए तो किस तरीके से राज्यों के अंदर विकास का रोड मैप रहेगा, विकसित भारत के लिए क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से राज्यों को विकसित किया जाएगा, इन सभी को लेकर चर्चा की जा रही है। जो छोटे उद्योग है, MSMEs है, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा किए जाए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य को बैठाया जाए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि उन्हें जितना पर्याप्त या मात्रा में धन चाहिए वो फंड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार जिस राज्य को जितना धन या जितना फंड देती है वो राज्य उतना खर्च नहीं कर पाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर आज नीति आयोग के इस 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इन सभी को लेकर चर्चा की जाएगी और इसकी थीम भी इसीलिए अपने आप में खास है। तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों की थीम पर अब की बार नीति की इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अपराजिता श्री का। अपराजिता, देखिए, जब हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए राज्यों का विकसित होना बेहद जरूरी है, ऐसे में अगर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल होते तो अच्छी बात होती, लेकिन अब की बार पश्चिम बंगाल के, केरल के, कर्नाटक के, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं रहे और इनमें सबसे ज्यादा वो राज्य है जिसमें गैर भाजपा शासित राज्य है। क्या वजह रही कि वो मुख्यमंत्री इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं रहे? और बिहार के मुख्यमंत्री का भी इसमें जिक्र चाहेंगे कि आखिरकार वो इस मीटिंग के अंदर शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, सबसे पहले अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो पिछले वर्ष नीति आयोग की बैठक हुई थी तो क्या जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, यानी ममता बनर्जी बीच मीटिंग से निकलकर सामने आ गई थी इस नाराजगी के साथ कि मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने का मौका दिया गया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 15 से 20 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। यानी प्रमोद सावंत की अगर बात करते, गोवा के मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं, इसके अलावा अगर बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा है, 15 से 20 मिनट दिया जा रहा है। वहीं मेरे समय पर 5 मिनट में ही बजर बजा दिया जा रहा है, यानी मुझे कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये एलिगेशन लगाए गए थे। हालांकि ममता बनर्जी की इन तमाम एलिगेशन को लेकर के निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था ये केवल असत्य कह रही है ममता बनर्जी। हालांकि इस बार
जिस तरीके से वो मीटिंग में नहीं शामिल हुई है, आधिकारिक तौर से तमाम चीजें नहीं कही गई उनके द्वारा कि वो क्यों शामिल नहीं हुई है। संभव है कि मीटिंग के बाद अपनी जो स्पष्टीकरण है वो देती हुई नजर आएंगे कि आखिर क्यों नीति आयोग की इस बैठक में वो शामिल नहीं हुई। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए अगर हम बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री की, तो देखिए उनके द्वारा भी कोई आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है कि आखिर वो क्यों नहीं इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मगर पिछली बार भी जिस तरीके से देखा गया था कि पिछली बार भी वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि देखिए, पिछली बार की अगर बात करते तो पूरी इंडिया ब्लॉक नहीं आई थी उस मीटिंग में और सभी ने बॉयकॉट किया था, मगर ममता बनर्जी आई थी। मगर इस बार भी केरला के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में नहीं शामिल हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करते हैं तो नीतीश कुमार भी हालांकि पिछली बार मीटिंग में नहीं शामिल हुए थे, मगर इस बार की अगर बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पे तमाम चीजें नहीं कही गई है कि आखिर वो क्यों शामिल नहीं हुए हैं। मगर पिछली बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पार्टी में इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं बीते दिनों देखा भी गया है कि नीतीश कुमार बीमार रह रहे हैं, तो संभव है कि अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं शामिल हुए, मगर स्पष्ट तरीके से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो पिछली बार भी वो शामिल नहीं हुए थे, इस बार भी वो शामिल नहीं हुए। तो संभव है कि अभी हालांकि आधिकारिक तौर पे तमाम जो बातें हैं वो नहीं रखी गई है, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले या फिर विजयन की बात कर लेते हैं, यानी केरला के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, तो अभी तक स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा गया है कि आखिर वो क्यों शामिल नहीं हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं सभी राज्यों को इसमें शामिल होने के लिए कह सकते हैं कि जरूरी भी था, ताकि अपने अपने राज्यों की जो जरूरतें हैं, जो बातें हैं, विकास कार्य हैं, उनके बारे में यहाँ पर तमाम जानकारी दी जाए। क्योंकि नीति आयोग को थिंक टैंक देश का कहा जाता है और इस समय अगर राज्य ही यहाँ पर नहीं पहुंचता, खासतौर पर तब जब थीम ही राज्य के विकास है यहाँ पर, तो नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठाता है और साथ ही उस प्रदेश के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जब उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो बिल्कुल अपराजिता, और जाहिर सी बात है एक मौका था राज्य सरकारों के पास इस मीटिंग के अंदर शामिल होकर जो उन्हें फंड की जरूरत है, ताकि उस फंड के बारे में बता सके कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमारी समस्याएं क्या है। आगे भी आप अपराजिता हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो फिलहाल जारी है, जिसके अंदर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है, कुछ एक राज्यों को छोड़कर।